साइन का जो रेंज है वो कितना है, -π/2 टू π/2। साइन के लिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, और हमारा जो रेंज है वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ से 50 डिग्री, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 50। अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 3050, तभी भी आप डायरेक्टली बोलोगे 3050। रीज़न, बाहर पे साइन है, अंदर साइन इनवर्स है। इन जनरल साइन इनवर्स ऑफ थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है और साइन थीटा अंदर है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 अगर आपको पूछा जाए, तो पहले मैं आपको पूछूंगी कि क्या मेरा 60 जो है 60 डिग्री या π/3 जो है, क्या वो π/2 और -π/2 के बीच में लाई करता है? तो अब बिल्कुल करता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 60 डिग्री है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब आपके रेंज में लाई करता है, मतलब डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री, तो इट इज सेम एज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 120, मतलब आप कहाँ चले गए, 90 + 30, मतलब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। पर आपका रेंज क्या था, आपको आंसर सिर्फ इसमें चाहिए था, मतलब आपको इसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ करते हैं हम, इसे हम लिखते हैं 90 + 30। अब बाहर का साइन इनवर्स भूल जाइए, अंदर के साइन 90 + 30 का 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन 90 + 30 मतलब क्या, 90 + 30 मतलब लास्ट क्रॉसिंग वाई एक्सिस, मतलब साइन का क्या बनेगा, कॉस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे प्लस cos 30 ही बनेगा। पर अब ये cos 30 बन चुका है, अब बाहर साइन है, ठीक है, cos 30 की वैल्यू पता है, पर अगर नहीं होती तो क्या करते हैं, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, आप इसे लिखते हैं साइन ऑफ 90 - 30। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्योंकि मेरे पास और एक फॉर्मूला था, मतलब मेरे पास एक्चुअली cos थीटा के लिए दो फॉर्मूलाज हैं साइन की भाषा में। एक है साइन ऑफ 90 + थीटा, पहले वहाँ से मैं cos तक आई, यहाँ से मैं cos तक आई, और फिर सेकेंड फॉर्मूला है साइन ऑफ 90 - थीटा, मतलब cos से मैंने यहाँ तक ट्रैवल किया। पहला ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ तक का था, फिर सेकेंड ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ तक का था। अब इसे मैं लिखूंगी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 60, और अब ये 60 जो है, हाँ भाई मेरे रेंज में आ गया 60 डिग्री, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे 60 डिग्री लिखूंगी। ये नहीं, cos थीटा इज साइन 90 - थीटा। क्या कर रहे हो तुम लोग, cos थीटा इज साइन 90 - थीटा है ना, तो वहीं पे साइन हो जाएगा। अब मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया इसलिए ऐसा हुआ। अगर मुझे करना है, वहीं पे खड़े रहो, खड़े रहो, और जो इतने भी आएंगे उनको खड़ा कर। हाँ, आप मेरे पास ध्यान दें, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक खड़े रहने का है। ये क्या धर्मशाला है, आओ जाओ घर तुम्हारा, गुड मॉर्निंग नहीं, मैं आए कमिंग नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलता है कार्यक्रम। खड़े रहो वहीं पे, अच्छे दिख रहे हो। आप लोग मेरे पास फोकस करो, फिर आप लोग देखते रहते हो कौन आया, क्या पहन के आया, कौन सा परफ्यूम मार के आया, कैसे चल रहा है, सब कुछ वही देखते हो। यहाँ मैं पागल हूँ पढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिए। अगर सपोज मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ से 220 डिग्री, अब 220 मतलब कहाँ पे आया आप, तो 180 + 40 मतलब अब थर्ड क्वाड्रेंट आ गए, करेक्ट है। पर मेरा रेंज क्या था, मेरा रेंज था फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मैं इसे कैसे लिखूंगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 + 40 लिखूंगी, और 180 + 40 म्हणजे काय, 180 + 40 म्हणजे शेवटचं क्रॉसिंग एक्स एक्सिस आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये येत आहे। सो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये काय असणार आहे, साइन निगेटिव्ह, म्हणजे हा किती येईल, साइन इनवर्स ऑफ -sin 40 येणार आहे। साइनचा साइनच राहणार, कारण की लास्ट क्रॉसिंग एक्स एक्सिस आहे। आता माइनस ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी काय काय मेथड आहे, सो अपने पास फॉर्मूला है कि साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा, करेक्ट है। मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -40, ऐसा आएगा ये, समझ। प्लीज स्टॉप देयर, उसको मैंने इसके लिए स्टॉप किया, स्टॉप एवरीबॉडी,
और सबको खड़ा करा, कोई अंदर ना आना चाहिए। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को खा जाएंगे और आपको आंसर क्या आएगा -40। अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि -40 डिग्री मतलब यहाँ पे आ गया वो -40, मतलब आपके रेंज में आ गया वो। मतलब शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बोलूँ तो साइन के लिए अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली बाहर निकालिए, अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली बाहर निकालिए, अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसको करस्पॉन्डिंग एक एंगल ढूंढिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे कि साइन ऑफ 90 प्लस सीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस सीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अपने रेंज में लाओगे और फिर आंसर निकालोगे। और अगर आपका जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको भी घुमा के यहाँ तक लाइए और फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, साइन ऑफ 180 प्लस सीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस सीटा, ये यूज़ करोगे और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आओगे। आई बात समझ में? साइन की स्टोरी हुई। कॉस की स्टोरी क्या होगी, कॉस का रेंज कहाँ पे है, जितने भी बाहर खड़े अंदर आ जाओ, जितने भी बाहर खड़े अंदर आ जाओ फटाफट, ठीक है। अगर अब मुझे कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का रेंज क्या था, स्टॉप, स्टैंड अप देयर, और बाकियों को भी बोल स्टॉप, जब तक कॉन्सेप्ट खत्म हो तब तक स्टॉप। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 0 to पाई, कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स था। हाँ, मतलब अगर मुझे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ से 15 डिग्री चाहिए है तो 15 डिग्री कहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपके रेंज में आई, आपका रेंज है पूरा कॉस इनवर्स का, मतलब आप डायरेक्टली इसको 15 लिखोगे। पर अगर मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ से कॉस ऑफ 105 डिग्री, तभी भी ये 105 मतलब कहाँ आया, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब डायरेक्टली आंसर लिखोगे 105 डिग्री। पर अगर मेरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 195 डिग्री में बोलूँ तो 195 मतलब मैंने कहाँ लाया, 180 प्लस 15 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट आया तो अब गड़बड़ शुरू हुई, तो अब अभी से क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 180 प्लस 15 लिखोगे, 15 ही है ना। हाँ, तो मतलब लास्ट क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, मतलब माइनस कॉस 15 आएगा। अब मेरे पास साइन के लिए फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पर कॉस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है। पर हाँ, फॉर्मूला क्या है मेरे पास कि माइनस कॉस थीटा, यस, क्या बताओगे, क्या फॉर्मूला लोगे, सेम एज कॉस ऑफ पाई माइनस, सॉरी, पाई बाई 2, आई एम सॉरी पाई माइनस थीटा आएगा। ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थे आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट को करस्पॉन्डिंग आपको सेकंड में ही मिलेगा। ऐसा ही क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। फोर्थ को करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखूंगी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस 15, ऐसे लिखने वाली हूँ मैं अब। और अब ये कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 165, और आंसर कितना आएगा 165। मतलब शुरू कहाँ से हुए थे, 195 से, एंड अप कहाँ हुए 165 से। और एक क्वेश्चन बताते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ से, हाँ बोल, कुछ अलग ले, 305 ले चल। हाँ, पर वैल्यू नहीं ना चाहिए मुझे, वैल्यू आता तो फिर इजी हो जाता है ना। ये 270 प्लस 305 मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट चली गई हूँ और मुझे वो नहीं चाहिए। पर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 270 प्लस 35 शायद, मतलब ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 35, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब फिर से साइन थीटा को क्या लिखेगी लड़की, कॉस ऑफ 90 माइनस 35 लिखेगी। मतलब क्या आएगा, ये 90 माइनस 35 आंसर आ जाएगा, मतलब आपका आंसर 55 डिग्री आएगा। शुरू यहाँ से हुए थे, एंड अप यहाँ पे होता है। क्या अब ये स्टोरी समझ में आ रही है? हर बार आंसर जो है वो हमारे रेंज में निकालना है, ठीक है। आपके लिए 10 क्वेश्चंस अब बिना डिफॉल्ट आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। चल रहे लड़की अंदर आ जा, आपको लिखना है कुछ तो प्लीज़ लिख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई बुक आपको नहीं सिखाएगा। कल मुझे ध्यान में आ गया कि आपको कहाँ गड़बड़ हो रहा था करके।
tan और sin का सेम होगा. वेरी गुड गर्ल. 90 प्लस 11 ये पहला स्टेप आएगा तेरा. फिर ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 11 और फिर ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस 11. ऐसा होगा ये. मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 79 और फिर ये आ जाएगा 79. बात समझ में आई? बोलो अब करेक्ट आंसर्स बोलो. इसका आंसर आया 79. इसका आंसर 312 ही रहेगा. थर्ड का 111 ही रहेगा. फोर्थ का क्या आएगा बताओ. सबसे पहले 213 से 180 सब रैक किए ना तूने, तो 33 आया. और फिर ये क्या था, cos 33 था माइनस cos 33 था, तो उसको तूने क्या लिखा. हाँ 180 माइनस 33 लिखा तूने. हाँ ठीक है चलेगा. 147 करेक्ट है. इसका क्या हुआ 500 है ये. डिग्री में, रेडियन नहीं, सॉरी रेडियन में बहुत डेंजर जाएगा वो. हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो क्या करेगा, रेडियन नहीं है डिग्री है. आंसर बताओ क्या आ रहा है. tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ ये कितना आएगा 360 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हाँ मतलब 140 रहेगा ना. मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 90 प्लस 50 रहेगा. मतलब कितना रहेगा tan इनवर्स ऑफ, पानी रख वहीं पे, वहीं पे रख 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 रख. हाँ क्लासरूम यहाँ पे है. पे अटेंशन हियर. हाँ जी. हाँ मेरा पूरा ध्यान आज आपके पास है. आप कितनी बार पीछे देख रहे हो. अगर नीचे उतरो तो फिर थप्पड़ खाओगे फालतू में. मतलब आपका आंसर फाइनली कितना आएगा 40 डिग्री. क्या हुआ भाई तुझे, गलत हुआ ये. यहाँ पे माइनस आएगा कॉट. हाँ तो माइनस आएगा तो ये गलती ये, तो ये कितना आएगा, इसे ऐसा नहीं लिखते हैं क्योंकि मुझे tan रखना ही है ना. तो इसे मैं tan ऑफ 180 माइनस 40 लिखती हूँ तो थोड़ा आसान होगा. मतलब ये कितना आएगा माइनस tan 40 आएगा. अब ठीक है. और अब ये tan ऑफ माइनस 40 आएगा. मतलब आंसर आएगा माइनस 40. अब मैं सही चल रही हूँ क्या. 90 प्लस लिखिएगा तो और गड़बड़ में जाएगा. ठीक है लड़की. हाँ लास्ट का आंसर क्या आया बताए. ओ भाई एक तो आंसर बोल. श्लोक एक तो आंसर बोल. हाँ हाँ वो समझ में आ गया. क्यों अंश आ गया इसलिए क्या सिग्नल नहीं पहुंच रहा है. 211 माइनस 180 करिए तो कितना आएगा 31. मतलब प्रॉब्लम हो गई है तेरे साथ. इजी पढ़ाओ तो समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा 31 हो गया ये. तो ये कितना आएगा बताए. ये tan 31 ही आएगा. tan इनवर्स ऑफ tan 31 ही आएगा. मतलब आंसर 31 आ गया. खत्म. ठीक है. अगर ये आंसर्स निकालते आ रहे तो वेरी गुड. नहीं निकालते तो और वेरी गुड. जितना पढ़ाना था पढ़ा सकते थे उतना पढ़ा चुकी हूँ. जो लोग गायब मोड ऑन पे थे, बहुत लेट लतीफ़ है, और रिकॉर्डिंग देख ले तो समझ में आ जाएगा. फाइन. अब हमारे पास फॉर्मूलाज लर्निंग के लिए, और आप जिस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोलोगे उतना एक में डिराइव करके दूंगी. बाकी सारे डेरिवेशन होमवर्क में और आपको हाँ करने ही चाहिए. पहला है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो साइन इनवर्स ऑफ x इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज सेम एज tan इनवर्स ऑफ
x upon root of 1 minus x square. It is same as cot inverse of root of 1 minus x square upon 1 x. It is same as sec inverse of 1 upon root of 1 minus x square. It is same as cosec inverse of 1 upon x. Yes. हाँ, अब तेरा वो क्वेश्चन क्या था वो सुनना चाहती हूँ. यस. हाँ. 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 ये आपको वैल्यू फाइंड करना था, तो बंदे ने साइन टू थीटा यूज़ कर लिया आपके साथ. पर जब आपने बोला बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ 0.8 इज एक्स, तो आपने बोला कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0.8, मतलब ये आएगा 8/10. तो हाँ, फिर ये एक्यूट एंगल है. मुझे वहाँ पे वही प्रॉब्लम था. मतलब ये x है, ये 8 है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस से 6 है. मतलब आपका cos x की वैल्यू कितनी आती है? 6/10. ठीक है. तो अब ये साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा ना क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपने उसको x पकड़ा इसलिए. और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 sin x cos x. मतलब कितना आएगा ये? 2 इंटू 6/10 इंटू 8/10, मतलब 96/100, मतलब 0.96. तूने इतना बड़ा बड़ा क्या किया मुझे नहीं पता. ओ बट 2 है, 2 है, 2 है बीच में. क्वेश्चन में ये साइन ऑफ 2 थीटा है. मैंने अभी फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए दिया, तो तू कैसे करेगा भाई? प्लीज पेपर वर्क करके दिखा. ठीक है. अब जो सेकेंड फॉर्मूला है वो ये है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 है और अगर मैं शुरू हो जाती हूँ कॉस इनवर्स ऑफ x से, तो सेम पैटर्न चलेगा ना. इसे मैं साइन इनवर्स ऑफ कैसे लिखूंगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर ये टैन इनवर्स ऑफ क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. फिर ये कॉट इनवर्स ऑफ क्या आएगा? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर ये सेक इनवर्स ऑफ क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स. और फिर ये कोसेक इनवर्स ऑफ क्या आएगा? बताइए, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. और अगर मैं टैन इनवर्स से शुरू हो जाऊं, फिर से x ग्रेटर दैन 0 के लिए फॉर्मूला मेरे पास. टैन इनवर्स से शुरू हो जाओ तो क्या आएगा? ये कॉट इनवर्स ऑफ, फिर से रूट ऑफ ही आएगा ना. कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों पार्टनर्स भी है. इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. दिस इज सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ 1 upon root of 1 plus x square. This is same as cosec inverse of root of 1 plus x square upon x, and this is same as sec inverse of root of 1 plus x square. आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम इतने भर भर के फॉर्मूलाज कहाँ से लेके आ रहे हो, तो बता देते. जैसे इसका डेरिवेशन मुझे करना है तो एक डेरिवेशन मैं करूँगी. स्टार्टिंग में ही ले लेते, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, या थीटा ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो. सो tan थीटा कितना आएगा आपका? x. राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. एक एंगल को थीटा बोलो. x मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, मतलब ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? और फिर सीधा सीधा सादा सादा फॉर्मूला लिख दिया. क्या? इस ट्राइंगल पे फोकस करो. व्हाट इज साइन एक्स? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बन गया फॉर्मूला. देखो, थीटा tan इनवर्स ऑफ एक्स था, थीटा ये भी था. सिमिलरली दूसरा लेते, जैसे कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आती है फिगर से? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी?
कॉस इनवर्स ऑफ 1/√(1 + x²। ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला। इसी फिगर से, इसी डायग्राम से व्हाट विल बी कॉट थीटा, इट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सो थीटा क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। बस सिर्फ सिंपल से फिगर से सारे फॉर्मूलाज डिराइव हो रहे हैं। एग्जाम में भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको थीटा पकड़ के ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको जो चाहिए आप वो निकाल ही सकते हो। ठीक है, यूज़ कहाँ होगा इसका, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 की ओर बढ़ रही हूँ, इसके पहले वाले सॉल्व एग्जाम्पल बड़े खतरनाक है, आज ही कर लेने चाहिए। सपोज क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan ऑफ sec इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू x। कैसे चलोगे, अगर फॉर्मूला याद है तो sec इनवर्स ऑफ 1 + x² को आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x, tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पर सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, लेट sec इनवर्स ऑफ 1√(1 + x² भी थीटा, सो √(1 + x² कितना आएगा, सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या आएगा, रेसिप्रोकल। क्या मैं करेक्ट हूँ, और अब आप फिगर ड्रॉ करें तो ये थीटा है, ये 1 है और ये √(1 + x² है, तो पाइथागोरस प्यारे से ये कितना आ जाएगा, x। मतलब आपका थीटा की tan ही क्यों लूँगी, क्योंकि बाहर tan था इसलिए, ठीक है। सो tan थीटा क्या आएगा आपका, वो आएगा x/1, मतलब थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। मतलब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन था आपका tan इनवर्स ऑफ सेक, सॉरी tan ऑफ था ना, tan इनवर्स नहीं था, tan ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, इजी चल रहा है, हार्ड नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। इसे हम लिख सकते थे tan ऑफ थीटा, है ना, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, और इसे हम लिख सकते थे tan इनवर्स ऑफ x, कहाँ से, 2 से, और अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे को खा जाएंगे और आंसर क्या मिलेगा, x। सिंपल सा है, आई बात समझ में, एक दूसरे के अंदर कैसे मैंने सिर्फ उसको डाला है, प्लीज़ राइट डाउन। तो स्लो क्यों चल रहा है, स्लो स्पेस नहीं, ब्रॅकेट नहीं रहेगा, मग तिथूनच दाखवतीये, कुठलं हे वाले येल्लो, प्लीज राइट डाउन प्रॉपरली, डेरिवेशन है ऊपर के फॉर्मूलाज। यस सर, हाँ प्लीज, और तो सीधा बैठेगा, सीधा बैठ पहले, हाँ अब ऐसे बैठेगा तो पानी मिलेगा, दो अब उसको पानी, उसकी आधी क्लासरूम पीछे चलती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ x √1 - x माइनस √x √1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ √x। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। राइट हैंड साइड आपको हिंट देती है, हिंट ये है हमारे पास कि साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा पकड़िए और साइन इनवर्स ऑफ √x को 5 पकड़िए, दो दो सब्सटीट्यूशन से, हाँ है, तो x क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर से मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, फिर से यहाँ पे थीटा है, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये कितना आना चाहिए, √1 - x²। फिर से यहाँ पे साइन फाई कितना आएगा, √x आएगा। फिर से मैं एक फिगर ड्रॉ करूँगी, यहाँ पे एंगल फाई लिखूँगी, सेम पैटर्न, ये √x है तो ये 1 है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि रूट है इसलिए। तो क्या है BC² की वैल्यू, AC² माइनस AB², मतलब 1 - √x का स्क्वायर, मतलब 1 - x, मतलब BC की वैल्यू कितनी आती है, √1 - x। जहाँ पे ओरल ही ना हो वहाँ पे आप ऐसे कर ही सकते हो। क्या मैं क्लियर हूँ? अब मैं जाना चाहूँगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा, वो था साइन इनवर्स ऑफ x
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से इसी फिगर से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फिगर से साइन फाई की वैल्यू कितनी है रूट एक्स और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है रूट 1 माइनस एक्स। मतलब जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ आप क्या डालोगे, ओके जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ आप क्या डालोगे साइन थीटा। जहाँ रूट 1 माइनस एक्स दिखे वहाँ क्या डालोगे कॉस फाई। फिर बीच में माइनस साइन है, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन फाई कॉस थीटा। बन गया फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या है उसका फॉर्मूला साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। और अब ये दोनों एक दूसरे को काट खाएंगे तो आपको मिलेगा थीटा माइनस फाई। पर यार थीटा की वैल्यू क्या थी, वो था साइन इनवर्स ऑफ एक्स यहीं से, और फाई की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। एंड वी आर डन। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ में आ गई ये बात, आता है हाँ ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला उल्टा चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला एक्चुअली चलता है, एक सेकेंड ना सिर्फ, फॉर्मूला एक्चुअली चलता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन 0, so it is equal to sin inverse of x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus x square। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, आएगा आगे वो भी आने वाला है मिलने के लिए, पहले लिख लेते हैं। इनवर्स से डरना बंद करो प्लीज़, इनवर्सेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी है वेटेज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आज का एक्सरसाइज कंपैरिजन में इजी है। क्या बोलेंगे हम, लेट tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल रूट एक्स इज इक्वल टू से थीटा, सो tan थीटा क्या आएगा रूट एक्स आएगा। यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 1 प्लस एक्स। मानते हो आप ये? सो व्हाट विल बी एक्स, एक्स विल बी tan स्क्वायर थीटा, सो व्हाट विल बी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये cos टू थीटा हो जाता है? cos टू थीटा कैसे हुआ है? हाँ पर उसका मैं क्या ही करूँ, मुझे टू थीटा की वैल्यू मिलेगी। क्या क्वेश्चन करेक्ट है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई? हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे हाफ होना चाहिए। मैं वही बोलूँ ऐसा क्यों हुआ। अब ये ठीक है, ठीक है ना? तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2 थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हाफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना भाई? ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सो आई थिंक वी आर डन फ्रॉम 1 एंड 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? मैं वही सोचूँ हाफ कहाँ गया उसका, कहाँ लेके जाऊँ उसे। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्लियर कीजिए प्लीज़। इजी था कि नहीं था? इनफैक्ट इस फिगर की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला से ही चलना था, इसकी भी ज़रूरत नहीं, जिसकी नहीं है वो नहीं करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2। कैसे करेंगे?
इस संडे को आपके सारे क्लास कितने बजे ख़त्म हो जाते हैं? 11:30, 8:30। टेस्ट क्लास किती वाजता संपतात? फक्त टाइम विचारलं. ओके. जुलाई के मंथ में ऑफ डेज जो मेरे साइड से रहेंगे, जून में तो कोई ऑफ नहीं है. जुलाई में ऑफ डेज है आपके लिए 13 भी नहीं, 14, 15 और 16, ये 3 दिन ऑफ है. उसमें शायद एक संडे आता है बीच में. ठीक है, ये मेरे साइड से हॉलीडेज है, बाकी कोई हॉलीडे नहीं है मेरे साइड से. बाकी क्लास चलती रहेगी. क्लियर हूँ मैं? तो आपकी जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है वो इसमें डाल दीजिएगा. ओके, क्योंकि शायद पोर मैम भी यहाँ छुट्टी या टेस्ट ऐसा कुछ दे. संडे 15 को संडे है. संडे, मंडे और सैटरडे ऐसी छुट्टी है मेरी. ठीक है, ये शेड्यूल्ड छुट्टी है. ओके फाइन, वो भी मैंने बोल दिया. तो छुट्टी है तो मतलब उन 3 दिनों में मैं इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट करती हूँ कि मंडे को जब मैं बोली तो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाए. वो 3 डेज छुट्टी मुझे है, आपको नहीं है. ठीक है, देख के ना देख के यूट्यूब से कहाँ से क्या करना वो करो, पर मुझे इंटीग्रेशन लाइन से सॉल्व करके दो, कहीं से भी छाप खाने में. और मेरे ही लेक्चर्स है लाइन से है इंटीग्रेशंस के लिए. ठीक है, सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ. फाइन, ये करना है, बोलो जल्दी कैसे करोगे? शायद ये x/2 होना चाहिए. ये क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे, देखते हैं. हाँ, पूरा नहीं होना चाहिए तभी वो काम करेगा. नहीं तो आप तो मतलब क्या है, tan इनवर्स ही कट कर दोगे. अब आप tan इनवर्स कट कर सकते हो. नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वो जो बोल रहा है 2 मिनट के लिए. लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू से y थीटा. सो tan थीटा क्या आएगा आपका? x आएगा. सो व्हाट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर? बताइए. इट इज रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which is equal to sec theta. And consider what? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. मतलब कितना आएगा ये? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ऐसा आएगा ये. क्या मैं करेक्ट हूँ? अंश जब मैं पढ़ा हूँ तो मेरी शक्ल पे कुछ नहीं है, बोर्ड पे है. मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर कोई फायदा नहीं मेरे पास. देख के वहां देख मेरे भाई, मेरे पास घूरते रहता है, पता नहीं और क्या सोचते रहता है. ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा. तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. और ये कितना आएगा? क्या tan थीटा बाई 2 आ रहा है? ओके. सो अब आपके पास क्या रहेगा? देखिए, शुरू कहाँ से किया था मैंने? ये आ गया tan थीटा बाई 2. तो हम tan को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ विराज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हाफ थीटा होगी. और थीटा की वैल्यू क्या थी? करेक्ट. एम आई डन? फक्त ट्रायंगल वर खेळती है. चेक कर ले. मी लिहिताना का लिहित नाही रे देशपांडे? बसून राहतो. येस. ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. पहले ही बोल देना था बच्चे. सॉरी. अच्छा वाला पेन यूज करते हैं. क्या मुझे इस पे ओवर राइट करना है? इनफैक्ट इसका कलर भी चेंज होता है, ऐसा कुछ है. सिलेक्ट करना और फिर क्या करना? ऑर्डर रोटेट. वही तो था. नहीं, इतना एडवांस नहीं अब तो. उसको एडवांस होना बाकी है. ठीक है. ओके, प्लीज स्पीड बढ़ाओ. वो लिख रहे थे पहले, मुझे घूर रहे थे फिर लिख रहे थे. अच्छी तो शक्ल है यार, क्या ही है. राइट, ब्रैकेट में जो है पाई बाई 2 है. मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा आपका?
5/2 एंड वी आर डन। इजी था काफ़ी है। क्या क्या एकदम फॉर्मूला फर्स्ट 5 मिनट पहले मैंने दिए थे। फर्स्ट मतलब 15 मिनट्स में मैंने फॉर्मूला लिख के दी थी। x इज ग्रेटर देन 0 का फर्स्ट सेट उस सेट से आया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ द डे ऑल्सो। इतना पढ़ा मतलब इतना स्टार्ट जल्दी करके भी कितने 6 ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस हुए। सबके पास बुकलेट है तो प्लीज़ मेरा कल का टाइम वेस्टेज मत कीजिए। आपको आज होमवर्क में पेज नंबर 19 पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, वो लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 21 पे फॉर्मूलाज है, वो लिखने हैं। इसमें बहुत फॉर्मूलाज है इनवर्स में, और इनवर्स लोगों को गड़बड़ करता है क्योंकि उनके फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं। और आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके फॉर्मूला आप लर्निंग में बहुत अच्छे लोग हो। 26 पेज नंबर पे है, खतरनाक फॉर्मूलाज है वो, तो मतलब वो आज ही लिखने चाहिए। ये बुक पूरा फॉर्मूला से भरा पड़ा हुआ है। 26 बोला रे मैंने, 36 नहीं बोला। उसके बाद 31 पे है, टैन के, हाँ बड़े बड़े हैं, कंडीशंस के साथ है, टैन के साइन के, उसके साथ हर दो इसके बाद प्रूफ दैट में जो सारे फॉर्मूलाज ही है वो मैं आपको गिन के बताऊं टोटल कितने फॉर्मूलाज है। पेज नंबर 19 पे पहले सेट में 6 फॉर्मूलाज, उसी पेज पे सेकेंड सेट में 3 गिन रहे मतलब 9 हुए। फिर 21 पे 3 फॉर्मूलाज मतलब 12। उसके बाद डायरेक्ट 26 पे 12 हुए थे ना अब तक, हाँ 13 14 यहाँ पे टैन के 14 हुए यहाँ पे फॉर्मूलाज। फिर पेज नंबर 31 पे एक फॉर्मूला है मतलब 15, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है 16 17। फिर उसके बाद 18 19 20 21, तुझे कितने मिले? सारे सब फॉर्मूलास मिला के 35 मिले। ओके 22 23 मैंने सब फॉर्मूलाज नहीं ऐड किए। 24 फॉर्मूलाज है, सब फॉर्मूला ऐड करोगे तो 35 हो सकते हैं, वो बोल रहे हैं। तो 24 फॉर्मूलाज आपको सिर्फ लिखने नहीं है, आपके दिमाग के अंदर भी फिट करने हैं। जी आराम से, हम 200 बोलते हैं क्योंकि अब तक मैंने जेई के कहाँ पढ़ा है आपको सीरीज के बड़े बड़े। सारा को सब आयता चाहिए है। तू सेंड कर, तू सेंड कर, तू सेंड कर। ठीक है, ये प्रूव करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीबॉडी, इजी है। क्या करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए को थीटा पकड़िए, तो tan थीटा कितना आएगा, x अपॉन है। ये स्टेप तो सबको समझ में आ ही गई होगी क्योंकि पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक मैं यही कर रही हूँ। ये x है, ये a है, तो ऑब्वियसली कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पर ये मुझे नहीं चाहिए था तो ठीक है, वो भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसे हम नंबर 1 लिख देते 2 मिनट के लिए, और हम चलते हैं कंसीडर 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर रही हूँ। किससे कर रही हूँ, ए क्यूब, मतलब कितना आएगा 3x अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए का ब्रैकेट क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन ए का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ? मैंने क्या किया, डिवाइड बाय ए क्यूब किया है। x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा येस अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया 11 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, tan 3 थीटा का। तो बस 3 थीटा को उस साइड रखो, दिव्या tan इनवर्स को शिफ्ट करो, थ्री ए एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/3 tan इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन
ए क्यूब माइनस 3ax²। ठीक है, और थीटा क्या था आपका, tan इनवर्स ऑफ x/a था, तो 3 को शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। बन गया सॉल्यूशन, आ गया फॉर्मूला। ठीक है, आज का होमवर्क मैंने शायद बता दिया है कि वो 21 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं लिख के। ये बुक होने के बाद हम और एक बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस